क्या सिर्फ 250 बचे हैं? और जानो अभी। यह चौंकाने वाला सवाल वेस्टर्न घाट के उमस भरे हरे भरे जंगल पर मंडरा रहा है। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जहां जीवन भरा हुआ है, फिर भी एक आने वाले नुकसान की कहानी फुसफुसा रही है। यह एक ऐसे जीव की बात कर रहा है जो इतना रेयर, इतना सीक्रेटिव है कि यह अपने ही होमलैंड में लगभग मिथिकल हो गया है। हम बात कर रहे हैं मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट की, विवेरा सिवेटिना, एक छोटा कार्निवोर जिसका अस्तित्व अब एक नाइफ्स एज पर टिका हुआ है। यह किसी दूर इनहॉस्पिटेबल लैंड की कहानी नहीं है। यह अभी साउथ वेस्टर्न इंडिया में कटे हुए फ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट्स में सामने आ रही है। यह रीजन इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। मालाबार सिवेट एक नॉकटर्नल गोस्ट, दशकों से इसकी प्रेजेंस क्वेश्चन मार्क रही है। पहली नजर में मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट को एक अनयूजुअल बिल्ली या एक छोटा पतला कुत्ता समझा जा सकता है। इसमें फीचर्स का एक यूनिक ब्लेंड है जो इसे अलग करता है। इसका शरीर डस्की ग्रे या टॉनी ब्राउन फर के कोट में ढका होता है, जो फॉरेस्ट फ्लोर की डैपल्ड लाइट में बेहतरीन कैमोफ्लेज देता है। सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक बड़े डार्क स्पॉट्स का पैटर्न। फ्लैंक्स पर, थाइस पर ये लेपर्ड के छोटे डेंस रोजेट्स नहीं हैं, बल्कि बोल्ड डिस्टिंक्ट मार्किंग्स हैं जो इसे तुरंत पहचान योग्य बनाते हैं अगर कोई इसे देखने के लिए फॉर्चुनेट हो। इसकी लंबी रिंग्ड टेल इसकी एलिगेंट येट वाइल्ड अपीयरेंस को बढ़ाती है। मुख्य रूप से नॉकटर्नल, दिन स्क्रबलैंड के डेंस थिकेट्स या पेड़ों के हिडन हॉलोज में आराम करता है। ट्वाइलाइट के गहराने पर ही बाहर निकलता है। इसका डाइट एक एडेप्टेबल ओमनिवोर है, फॉरेस्ट फ्लोर का स्कैवेंजर और हंटर। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट की कंजर्वेशन स्टेटस इसकी वल्नरेबिलिटी का एक स्टार्क और सोबरिंग असेसमेंट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो नेचुरल वर्ल्ड की स्टेटस पर ग्लोबल अथॉरिटी है, स्पीसीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में लिस्ट करता है। यह वाइल्ड में एक स्पीसीज के लिए हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है, जो एक्सटिंक्शन की एक बेहद हाई प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। यह क्लासिफिकेशन हल्के में नहीं दी जाती है। यह रिगरस क्राइटेरिया पर आधारित है। पॉपुलेशन में कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन, एक सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिक रेंज या दोनों मालाबार सिवेट के लिए वास्तविकता इन फैक्टर्स का एक ग्रिम कॉम्बिनेशन है। इस स्पीसीज से जुड़ा सबसे अलार्मिंग फिगर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज है। माना जाता है कि 250 से कम मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हैं। यह संख्या शॉकिंगली लो है, जो सिवेट को ग्रह पर सबसे रेयरेस्ट और मोस्ट थ्रेटेंड मैमल्स में से एक बनाती है। यह एस्टिमेट हालांकि अनसर्टेनिटी की एक सिग्निफिकेंट डिग्री के साथ आता है, जो एनिमल की एक्सट्रीम रैरिटी और एल्यूसिव नेचर का सीधा परिणाम है। यह एक गोस्ट है जो सबसे डिटरमिन्ड साइंटिफिक सर्वेज से भी बच निकलता है, जिससे एक सटीक हेड काउंट लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए यह संख्या रिलायबल साइटिंग्स की कमी और इसके जात हैबिटेट के गंभीर डिग्रेडेशन पर आधारित एक एजुकेटेड इन्फेरेंस है। 1990s और मिड 2000s 10s के बीच किए गए न्यूमरस सर्वेज एक ब्लीक पिक्चर पेश करते हैं, और वेस्टर्न घाट्स में इसकी हिस्टोरिकल रेंज में इंटेंसिव फील्ड सर्चेस की हैं जो बार बार खाली हाथ लौटे हैं। इसकी निरंतर एग्जिस्टेंस का वेरीफाइबल कंक्लूसिव प्रूफ अविश्वसनीय रूप से स्केर्स रहा है। मालाबार सिवेट की आखिरी कंफर्म्ड स्किन 1987 में पाई गई थी, समय के खिलाफ एक दौड़ जो हर गुजरते साल के साथ अधिक डेस्परेट होती जा रही है। मालाबार सिवेट के तेजी से घटने का मुख्य कारण उसके हैबिटेट का लगातार विनाश और फ्रेगमेंटेशन है। और यही असली समस्या है। यह प्रजाति एक विशेषज्ञ है। वेस्टर्न घाट्स के लोलैंड रिपारियन फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स के अनूठे हैबिटेट में रहती थी। ये कभी विशाल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम्स थे, लेकिन पिछले एक सदी में इन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है। उपजाऊ मैदान और हल्की ढलान कृषि के लिए प्राइम टारगेट्स रहे। रबर प्लांटेशंस, कैश्यू प्लांटेशंस, अरेसा नट प्लांटेशंस फैलने पर घर बुलडोज्ड हुआ, जला दिया गया और छोटे छोटे आइसोलेटेड पैचेस में टूट गया। फ्रैगमेंटेशन इस प्रजाति के लिए मौत की सजा है। इसे बड़े कंटिग्यूअस टेरिटरी की जरूरत है। जब जंगल, खेत, सड़क मानव बस्ती से कटते हैं, जानवर आइसोलेटेड हैबिटेट आइलैंड्स में फंस जाते हैं।
यह उन्हें मेट्स खोजने से रोकता है, जिससे इनब्रीडिंग होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी घटती है, आबादी कमजोर और बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट दुनिया के एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्से के जियोग्राफी और कल्चर से इनएक्सट्रिकेबली जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स। यह पर्वत श्रृंखला, जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 8 सबसे हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। हजारों स्पीशीज के पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। सिवेट की हिस्टोरिकल रेंज इस रेंज के दक्षिणी हिस्से में केंद्रित थी, विशेष रूप से केरल कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में, उन हैबिटेट्स में जहां सबसे इंटेंस ह्यूमन डेवलपमेंट देखा गया है। कन्नन चांदू, मेल मेरू ये नाम लोगों और इस सीक्रेटिव एनिमल के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे, भले ही दूर के, संबंध का सुझाव देते हैं। सिवेट को सेक्रेड ग्रोव्स, देवर काडू, पारंपरिक रूप से संरक्षित जंगल के टुकड़े में रहने के लिए जाना जाता था। हालांकि इनमें से कई सेक्रेड ग्रोव्स भी समय के साथ इरोडेड हो गए हैं। यह संबंध कंजर्वेशन के लिए एक प्लेस बेस्ड अप्रोच के महत्व को रेखांकित करता है। उन लोगों के बीच स्टीवर्डशिप की भावना को फिर से जगाना जो इसका ड्विंडलिंग होम साझा करते हैं, उन्हें बाईस्टैंडर्स से अपने अद्वितीय प्राकृतिक विरासत के एक्टिव गार्डियंस में बदलना। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट का संभावित एक्सटिंक्शन सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीसीज की लंबी सूची से एक और जानवर के नुकसान से कहीं ज्यादा है। यह एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल टैपेस्ट्री के अनरेवलिंग को दर्शाता है, जिसे बुनाई में सहस्राब्दियों लगे हैं। एक छोटे कार्निवोर ओमनिवोर के रूप में यह उनकी पॉपुलेशंस को नियंत्रित करने में मदद करता, एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता। इसके गायब होने से असंतुलन हो सकता है, जिससे कृषि क्षेत्रों में पेस्ट्स की वृद्धि हो सकती है। एक जानवर के रूप में जो फल भी खाता है, मालाबार सिवेट संभवतः सीड डिस्पर्सल का एक महत्वपूर्ण एजेंट था। जब एक सिवेट एक फल खाता है और बीज को कहीं और जमा करने से पहले जंगल से यात्रा करता है, तो वह प्रभावी रूप से एक नया पेड़ लगा रहा होता है। मालाबार सिवेट एक इंडिकेटर स्पीसीज भी है। यह तथ्य कि यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हमें बताता है कि इसका हैबिटेट संकट की स्थिति में है। यदि हम सिवेट को बचाने में विफल रहते हैं, तो यह संकेत है कि हम पूरा इकोसिस्टम बचाने में विफल हैं। मालाबार सिवेट लाखों वर्षों के एवोल्यूशन का एक उत्पाद है, जीवन के पेड़ पर एक अद्वितीय शाखा जो भारत के इस छोटे से कोने में ही मौजूद है। इसका एक्सटिंक्शन जीवन की पुस्तक से एक पृष्ठ का एक अपरिवर्तनीय फाड़ना होगा, एक कहानी जिसे हमें कभी पूरी तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिला। गंभीर प्रोग्नोसिस के बावजूद मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट के लिए आशा पूरी तरह से खोई नहीं है। इसकी रिकवरी का रास्ता संकरा और खड़ा है, लेकिन यह अगम्य नहीं है। किसी भी कंजर्वेशन एफर्ट की आधारशिला इसके हैबिटेट का संरक्षण और बहाली होनी चाहिए। इसके हिस्टोरिकल रेंज की पहचान करना, लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, इन्हें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में नामित करना, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ काम करना, कृषि के लिए कन्वर्जन रोकना, खनन के लिए कन्वर्जन रोकना, बुनियादी ढांचे के लिए कन्वर्जन रोकना, ताकि इनवायलेट सैंक्चुअरीज बनाए जा सकें जहां स्पीसीज को लड़ने का मौका मिल सके। समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय गांवों में जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स विकसित करना, साइटिंग्स रिपोर्ट करना, एंटी पोचिंग गश्त में मदद करना, नेटिव ट्रीज लगाकर हैबिटेट रेस्टोरेशन में भाग लेना। हमारे ज्ञान में मैसिव गैप्स को भरने के लिए टारगेटेड साइंटिफिक रिसर्च की तत्काल आवश्यकता है। कैमरा ट्रैपिंग, एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए एनालिसिस, मिट्टी और पानी के नमूने। यदि एक पॉपुलेशन मिलती है तो तुरंत इंटेंसिव मॉनिटरिंग शुरू करना होगा। साइज को समझना, बिहेवियर को समझना, स्पेसिफिक थ्रेट्स को समझना। अंत में हम सभी को अनसीन के लिए एडवोकेट्स बनना चाहिए। कॉल टू एक्शन, क्या सिर्फ 250 बचे हैं? यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, यह एक प्लीय है। साइंटिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट्स ने एक्सटेंसिव रात की सर्चेस की है। अक्सर खाली कैमरा ट्रैप्स और चुप्पी मिलती है। यह स्टार्क एस्टिमेट, वाइल्ड में 250 से कम मैच्योर इंडिविजुअल्स, सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है। यह वैलीज में गूंजती एक अलार्म बेल है और हिल साइड्स में भी।
यह हमें चेतावनी दे रही है, इससे पहले कि जीवन के वेब की एक स्ट्रैंड टूट जाए। मालाबार सिवेट की कहानी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी प्रेशर्स का पॉइंटेंट रिफ्लेक्शन है। इसका भाग्य इसके हैबिटेट लोलैंड फॉरेस्ट्स के हेल्थ पर निर्भर है, जो ह्यूमन एक्टिविटी से सिकुड़ रहे हैं।